9वां घंटा, हानिकारक डर को अलविदा कहें। चिंता और डर से निपटना अमेरिका में अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है। हम अपने घरों की सुरक्षा के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा यंत्र लगवाते हैं, अपने शरीर की जांच के लिए क्लिनिक में कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाते हैं, सेल्फ हेल्प सेमिनारों में जाते हैं, मनोचिकित्सकों से परामर्श लेते हैं और अतिरिक्त हवाई उड़ान बीमा भी खरीदते हैं ताकि जरूरत के वक्त काम आए। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां बहुत से लोग डर के मारे पनडुब्बी बन चुके हैं। यूएसए टुडे के पन्ने खोलने पर आपको ऐसे लोगों के बारे में लगभग हमेशा पढ़ने को मिलेगा जो असुरक्षा से जूझ रहे हैं। अंधेरे से डरने वाले बच्चे अपने माता पिता से चिपक जाते हैं। पुरुष गलाकाट प्रतिस्पर्धा या नौकरी छूटने से डरते हैं। बलात्कार की दहशत से ग्रस्त महिलाएं शहर की सड़कों पर घूमने से डरती हैं। डर कोई नई चीज नहीं है। डरो मत, ये वाक्यांश बाइबल में 365 बार आया है। साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए ये संदेश एक दिन में एक बार जैसा है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ईश्वर का आपके लिए संदेश है। किसी नए माहौल में घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर डर और चिंता आपकी जीवन शैली तथा दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो ये सचमुच चिंता का विषय है। चिकित्सा विज्ञान साबित कर चुका है कि डर और चिंता अगर लंबे समय तक मौजूद रहें, तो इनका शरीर पर इतना बुरा असर होता है कि लगभग हर किस्म की बीमारी के लिए मंच तैयार हो जाता है। वे शरीर की ग्रंथियों और रासायनिक संतुलन को तबाह कर देती हैं और बहुत सारी शारीरिक व्याधियों के बांध के गेट खोल देती हैं। कई लोग डर और चिंता के मारे पनडुब्बी हो चुके हैं। एक व्यक्ति ने अपने परामर्शदाता को बताया, अगर मैं चिंता न करूं तो अच्छी चीजें नहीं होंगी। वह चिंता पुरस्कार का हकदार तो हो सकता है, लेकिन उसकी चिंता से कुछ हासिल नहीं हो सकता। इससे उसे बेहतर नौकरी नहीं मिलती है या उसका जीवन ज्यादा सुखद नहीं होता है। चिंता एक संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकृति है, एक झूठी अपेक्षा जो सबसे बुरी संभावित स्थिति की अत्यधिक आशंका पर आधारित है। ये कई लोगों की दैनिक विचार प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है। क्या चिंता और दुख में लगातार जीने वाले व्यक्ति का कायाकल्प हो सकता है? क्या डर या फोबिया से त्रस्त व्यक्ति पूरा चैन और सुरक्षा पा सकता है? बिल्कुल, ये लाखों लोगों के साथ हो चुका है। डर या इच्छा से संचालित। कुछ लोगों में डर के संदर्भ में अनूठा दृष्टिकोण होता है। उन्हें वाकई भरोसा होता है कि अगर वे संभावित गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे नहीं होंगी। लेकिन दुनिया इस तरह से नहीं चलती है। चिंता समय की भयंकर बर्बादी है जो आपकी शक्ति चूस लेती है और आपकी खुशी में बाधा डालती है। क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि आप जिन चीजों के बारे में चिंतित थे उनमें से कितनी सचमुच हुई? ज्यादातर लोगों के मामले में ये संख्या बहुत कम रहती है। अगर उन्होंने समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं किया होता तो ये संख्या और भी कम होती। अधिकांश मनोवैज्ञानिक अस्वस्थ डर या चिंता को संज्ञानात्मक विकृति कहते हैं, यानी ये सब आपके दिमाग में है कहने का विनम्र तरीका। दूसरी तरफ स्वस्थ डर का सकारात्मक उद्देश्य होता है और यह आपकी जान भी बचा सकता है। इनमें फर्क जानना महत्वपूर्ण है। आप पूछ सकते हैं, चिंता का मूल कारण क्या है? कई मामलों में यह वर्तमान वास्तविकता को नकारने का परिणाम है। वर्तमान वास्तविकता से निपटने के बजाय हम नकारात्मक निष्कर्ष पर कूद पड़ते हैं। क्या हो सकता है के बारे में हमारे विचार इतने भयाक्रांत हो जाते हैं कि हम शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस करने लगते हैं। लोग अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में क्रोध, द्वेष और शत्रुता की भावनाएं पाले रहते हैं जो कभी हुई ही नहीं। इसका विपरीत भी सच है। हम में किसी खास व्यक्ति से मिलने की इच्छा के कारण खुशी और प्रेम के आंसू भरने की भी क्षमता होती है। डर और इच्छा दोनों ही मूलभूत प्रेरक शक्तियां हैं। डर सजा या दर्द की आशंका है, जबकि इच्छा पुरस्कार की आशा है। कई मौकों पर हम सभी इनमें से एक या दूसरी की तरफ बढ़ते हैं और ये भावनाएं वास्तविक घटना से पहले पैदा होती हैं। लोग कहते हैं, काश मैं प्रेरित हो पाता। सच तो यह है कि वे पहले ही किसी न किसी चीज से प्रेरित हैं। सवाल सिर्फ यह है कि क्या वह चीज सही है। सभी नकारात्मक आवेगों में डर को सबसे शक्तिशाली कहा गया है। ये सीमित करता है, रोकता है और परेशानी या घबराहट की भावनाएं पैदा करता है। यह आपकी आस्था और स्फूर्ति को भी नष्ट कर सकता है। बहरहाल इच्छा इसके बिल्कुल विपरीत होती है।
यह एक शक्तिशाली और सकारात्मक चुंबक की तरह होती है जो आकर्षित करती है, करीब लाती है, मुक्त करती है, राह दिखाती है और प्रोत्साहित करती है। कौन सी शक्ति नियंत्रण में है, ये जानना बहुत सरल है। हर व्यक्ति अपने वर्तमान प्रबल विचारों और अनुभूतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। देखिए महान मिल्वॉकी बेसबॉल पिचर वॉरेन स्पॉन के साथ क्या हुआ। वे माउंट पर न्यूयॉर्क यॉन्कीज स्लगर नेल्सन हॉवर्ड को पिचिंग कर रहे थे। स्को 9वीं इनिंग में 2-2 की बराबरी पर था। 2 आउट्स थे और बेस पर 2 व्यक्ति थे। कैचर स्पॉन के पास जाकर बोला, उसे ऊंची बाहरी बॉल मत फेंकना। उसने बड़ी गलत बात कह दी थी। उसके शब्द जगमगाते नियॉन लैंप बन गए। स्पॉन ने ठीक उसी जगह बॉल फेंकी जिसकी छाप कैचर ने उसके दिमाग पर छोड़ी थी। वह बॉल ऊंची भी थी और बाहर भी। वह इतनी ऊंची थी कि स्टैंड्स में चली गई और यांकीज मैच जीत गए। ये तो वैसा ही है जैसे कोई आपसे कहे, अगले 60 सेकंड में उड़ने वाले हाथी के बारे में मत सोचना। इस विचार का बीज अगर बो दिया जाए तो इससे बचना असंभव है। भले ही आप किसी विचार के ठीक विपरीत सोचें, लेकिन इसके बावजूद आप उससे नियंत्रित होंगे। कई लोगों को यकीन होता है कि वे किसी दुविधा से बचने की कोशिश करके उसे सुलझा सकते हैं, लेकिन वे उन्हीं चीजों से बंधे होते हैं जिनसे वे दो हाथ कर रहे होते हैं। वे जितना ज्यादा जूझते हैं उतना ही ज्यादा उलझ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक स्कॉट पेक ने एक दमदार बात कही है, समस्याओं और उनमें निहित भावनात्मक कष्ट से बचने की प्रवृत्ति सभी मानसिक रोगों का बुनियादी कारण है। समस्या से बचने की कोशिश ही हमें और बड़ी मुश्किल की ओर ले जाती है। आप कह सकते हैं, ये तो निराशाजनक लगता है। अगर मैं अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करूं तब भी मुश्किल है, और अगर मैं अपने डर के बारे में न सोचने की कोशिश करूं तब भी परिणाम वही होगा। समाधान क्या है? एक नया दृष्टिकोण। भयभीत शब्द को अपने आत्म मूल्यांकन से हटाने की शुरुआत करने का एक सरल उपाय है। इसके लिए आपको अपने प्रबल विचारों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का फैसला करना होगा। सकारात्मक लोग जन्म से ही सकारात्मक नहीं होते। उनमें से ज्यादातर ने एक जिंदगी के लिए पर्याप्त दर्द और यातना भोगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वे इस तरह से नहीं जीना चाहते। जानबूझकर अपने विचार स्वस्थ परिणामों पर केंद्रित करें। आशा और अपेक्षा का परिदृश्य चुनें और उस विचार को तब तक कायम रखें जब तक कि आप सकारात्मक परिणाम की मानसिक तस्वीर न देखने लगें। मध्य पूर्व क्षेत्र में अंधेरी, घटिया कालकोठरी में बरसों रहने वाले सिर्फ इसलिए जिंदा बच पाए क्योंकि उन्होंने खराब परिस्थितियों के बजाय रचनात्मक सपनों के बारे में सोचा। टेरी एंडरसन ने अपनी कल्पना में महीनों तक डेयरी फार्म बनाया, जिसमें हर छोटी से छोटी चीज की कल्पना शामिल थी। उन्होंने 50 से ज्यादा बार बाइबल भी पढ़ी। ये सकारात्मक गतिविधियां आशा और जिंदगी का साधन बन गईं। इसके बाद अपनी समस्या को एकटक देखने के बजाय एक नया दृष्टिकोण विकसित करें। यदि पहले ग्रेड के बच्चों से अपने माता पिता की तस्वीर बनाने को कहा जाए तो शायद वे ऐसी आकृति बनाएंगे जिसके पैर लंबे हों और सिर छोटा। क्यों? क्योंकि बड़े उन्हें ऐसे ही दिखते हैं। उनके दृष्टिकोण से माता पिता के पैर ही ज्यादा लंबे दिखते हैं। न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन बहुत ही भव्य है, लेकिन सड़क पर पैदल चलते समय आपको जो दिखता है वह दृश्य अक्सर सुंदर नहीं होता है। बहरहाल, आप अगर मैनहट्टन की बिल्कुल अलग तस्वीर देखना चाहें तो एलिवेटर से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के शिखर पर पहुंच जाएं। वहां से सड़क के स्तर की समस्याएं सिकुड़ती नजर आती हैं और आप शहर को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जब आप अपने सामने आई समस्याओं के करीब खड़े होते हैं तो वे काफी भयंकर नजर आती हैं, लेकिन जब आप उन्हें ऊंचे दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने पास उपलब्ध संसाधनों की रोशनी में देखते हैं जिनमें प्रार्थना शामिल है, तो समस्याएं बहुत छोटी नजर आती हैं। उदाहरण, आपका अगला कदम अपनी रचनात्मकता बढ़ाना है। बिजनेस की दुनिया में एग्जीक्यूटिव्स अपनी मौलिकता और कल्पनाशीलता का प्रदर्शन करके शिखर तक पहुंचते हैं। एक कंप्यूटर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। इसके लिए वह एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है, क्या हो अगर। मिसाल के तौर पर, क्या हो अगर हम ऐसा कीबोर्ड बनाएं जिसे सिर्फ एक हाथ की 3-4 उंगलियों से चलाया जा सके, या क्या हो अगर हाँ या नहीं कहने से कंप्यूटर कमांड दिए जा सके। यदि आप अपनी समस्याओं के बारे में पुराने तरीके से ही सोचते रहेंगे तो आप एक गड्ढा खोद रहे हैं
जो एक दिन इतना गहरा हो जाएगा कि आप बच नहीं पाएंगे। फावड़ा लेकर मिट्टी हटाने के बजाय नई जगहों पर जवाब तलाशें। क्या हो अगर समाधानों की तलाश करने से आपको इतनी ज्यादा मानसिक शक्ति हासिल होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। जोखिम लें। जब आप कुछ नया करने जा रहे हो तो डर को खत्म करने की कोशिश न करें। इसके बजाय इसे उचित माने। आप कहते हैं, जरा ठहरो, ये रास्ता खतरनाक लगता है। कई लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि डर हर व्यक्ति को लगता है। फिल्म रिलीज होने वाली रात को आत्मविश्वासी अभिनेताओं के भी घुटने कांपते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनी के प्रमुख के भी पसीने छूट सकते हैं अगर 60 मिनट्स नामक टीवी शो में उनका इंटरव्यू लिया जाए। ये स्वीकार करने में कुछ गलत नहीं है कि आप किसी नई स्थिति से डरते हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो यह अस्वाभाविक बात है। दरअसल डर को स्वीकार करने के बाद ही आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। भविष्य के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी जगह वर्तमान की चिंता करें। दूसरे शब्दों में, जोखिम लें। अपनी पुस्तक फील द फियर एंड डू इट एनीवे में डॉक्टर सुसन जेफर्स कहती हैं, जब तक मैं दुनिया में आगे बढ़ती हूँ, जब तक मैं अपनी क्षमताएं बढ़ाती हूँ, जब तक मैं अपने सपने साकार करने के लिए जोखिम लेती हूँ, तब तक मुझे डर लगता रहेगा। हम में से ज्यादातर लोग डर के चले जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका इसका सामना करना है। डर हर नई चुनौती के साथ आता है। ये सामान्य विकास का लक्षण है। डॉक्टर डेविड विस्कॉट कहते हैं, जोखिम न लेना हारने का सबसे अचूक तरीका है। अगर आप जोखिम नहीं लेते तो जोखिम अंततः आपके पास आ जाएगा। अपने जीवन पर परिस्थितियों के हावी होने का इंतजार क्यों करें? हर स्थिति में चुनौती स्वीकार करें, भले ही उसमें जोखिम लेना शामिल हो। इसके अलावा ये स्वीकार करना भी सीखें कि डर एक सकारात्मक भाव हो सकता है। डर की जगह आस्था रखें। जॉब की हालत उन्हीं के शब्दों में ये थी, मुझे जिस चीज का बहुत डर था वही हो गई है। जॉब 3:25। बहरहाल ईसा मसीह की शब्दावली अलग थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही तुम्हारे साथ होगा। और एक बीमार महिला से उन्होंने कहा, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया। को अलग। डर डर कर समाधान का इंतजार क्यों करें? जो आप कर सकते हो करें और फिर परिणाम से खुद हटा लें। ईश्वर और उसके वादों पर भरोसा करें। आस्था रखें, चैन से रहें। बीज बोने के बाद आप उसे बार बार खोद कर देखते नहीं हैं। उसे जड़ पकड़ने दें और विकसित होने दें। डॉक्टर आपके हाथ के घाव का उपचार नहीं कर सकता, वो तो बस ऊतक को दोबारा व्यवस्थित कर सकता है ताकि प्रकृति घाव को भर सके। डर को अपने भविष्य को पनगु बनाने की अनुमति न दें। इसके बजाय ये फैसला करें कि आप इसका सीधे सामना करेंगे और आगे बढ़ने के लिए इसकी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। सभी बतखों के पंख होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर उड़ नहीं सकती क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक पानी में ही पैर चलाए हैं। कई वयस्क उन बच्चों की तरह होते हैं जो तैरने का नाटक करते हैं, जबकि वे दरअसल स्विमिंग पूल की तलहटी पर चल रहे होते हैं। अस्वस्थ डर को अलविदा कहना धीमी या दर्द भरी प्रक्रिया नहीं है जिसमें एक पीढ़ी का समय लगे। ये काम तो आज ही शुरू हो सकता है, बशर्ते आप गलत दिशा में ले जाने वाली घटनाओं और विचारों पर काबू करने का फैसला कर लें। एक नया दृष्टिकोण हासिल करें, जोखिम लें और फिर आस्था के साथ कर्म करें। आप स्वस्थ भय को हेलो और अस्वस्थ भय को बॉय बॉय कहने में समर्थ होंगे।